प्रिय मित्रों, आज हम आपके सामने एक ऐसी प्रस्तुति लेकर आए हैं जो देवताओं के राजा कहे जाने वाले देवराज इंद्र से जुड़ी है। प्रिय मित्रों, पद्म पुराण के अनुसार एक बार देवराज इंद्र पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय देवराज इंद्र की नजर एक कुटिया पर पड़ी और उसी कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त थी। देवी अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि देवराज देवी अहिल्या को देखकर मोहित हो गए और देवराज इंद्र को अहिल्या के रूप को पाने की इच्छा प्रकट हुई। दूसरे दिन सुबह के समय इंद्र ने अच्छा मौका देखकर गौतम ऋषि का रूप धारण करके कुटिया के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि प्रातः काल के समय गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे और नदी से स्नान करके थोड़ी देर बाद ही वापस आते थे। इसी अवसर का देवराज इंद्र ने लाभ उठाया। कुटिया के अंदर पहुंचने के बाद देवराज इंद्र ने देवी अहिल्या से कहा, हे प्रिय, आओ मेरे पास बैठो। देवी अहिल्या ने जब यह देखा कि ऋषि तो अभी अभी ही स्नान करने के लिए नदी तट पर गए थे, तो देवी अहिल्या को थोड़ी शंका भी हुई। लेकिन इंद्र के छल कपट से सराबोर मीठी बातों को सुनकर देवी अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी और देवराज इंद्र ने देवी अहिल्या के साथ रति क्रियाएं करके कुटिया से निकलकर जा रहे थे। तभी गौतम ऋषि आ पहुंचते हैं। वह यह देख लेते हैं कि उनकी कुटिया के अंदर से कोई व्यक्ति बाहर निकलकर जा रहा है। वह अपने तपोबल से यह भी देख लेते हैं कि उन्हीं का रूप धारण करके उनकी कुटिया के अंदर से कौन निकलकर जा रहा है। यह देखकर वह कुटिया के अंदर पहुंचकर अपने पत्नी अहिल्या को श्राप दे देते हैं कि वह जीवन भर पत्थर की शिला बनी रहेगी। वहीं इंद्र को धिक्कारते हुए गौतम ऋषि ने कहा कि हे इंद्र, तुमने यह सब एक स्त्री की योनि पाने की लालसा में किया है, तो तुम्हें आज से वही मिलेगी। हे देवराज इंद्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। आज से तुम्हें किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं होगी। अब तुम स्वयं ही 1000 योनियों के स्वामी होगे। गौतम ऋषि के श्राप देते ही देवराज इंद्र के शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाती हैं। यह सब देखकर देवराज इंद्र को अपने गलत कर्मों का एहसास हो जाता है और वह गौतम ऋषि के चरणों में गिर पड़ते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। थोड़ी देर बाद जब गौतम ऋषि का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने देवराज इंद्र से कहा, हे देवराज इंद्र, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ, परंतु मैं इसका निवारण अवश्य कर सकता हूँ। तब गौतम ऋषि देवराज इंद्र के श्राप में संशोधन करते हुए उन योनियों को आंखों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और इसी कारण से मित्रों, देवराज इंद्र की तस्वीर पर 1000 आंखें दिखाई देती हैं। प्रिय मित्रों, आशा करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी प्रस्तुति पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक ऐसी प्रस्तुति के साथ। जय जय शिव शंकर।